उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ के पास ग्लेशियर टूटा है और सड़क निर्माण में लगे मजदूर बर्फ में दबे हैं। सड़क निर्माण में लगे मजदूरों को लेकर फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 45 से ज्यादा मजदूर दबे हुए हैं बर्फ में। और भारी बर्फबारी के बाद जिस तरीके से ग्लेशियर टूटा है, बीआरओ के अधिकारी भी इस वक्त मौके पर पहुंच गए हैं। तो चमोली हादसे पर एक एक अपडेट और एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि आपको बता दें उत्तराखंड के चमोली जिले में ही जिस तरीके से ग्लेशियर टूटने को लेकर यह बड़ी खबर सामने आई है। फिलहाल बता दें भारी बर्फबारी के बीच ये खबर है जहां 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और भारी बर्फबारी से एनडीआरएफ को जिस तरीके से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, इसको लेकर भी करूंगी सवाल। मेरे सहयोगी सुमित इस बारे में और इंफॉर्मेशन के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेना की किस तरीके से मदद ली जा रही है, इस बारे में भी सवाल। लेकिन सुमित, सबसे पहले खबर क्या है, बताएं क्या जानकारी फिलहाल ग्लेशियर टूटने को लेकर? देखिए, कहा यह जा रहा है कि बद्रीनाथ से ठीक पहले एक जगह यहाँ पर खासतौर पर भारत और चीन बॉर्डर के पास ये मजदूर थे जो काम कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि 8 कंटेनर जो लिविंग कंटेनर्स होते हैं जिसमें अक्सर ही मजदूर रहते हैं, उसके ऊपर ये ग्लेशियर आ गिरा है। और कहा यह भी जा रहा है कि अब तक कुछ मजदूरों को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी करीबन 45 से ज्यादा मजदूर इसमें दबे हैं। हालांकि 15 से 16 लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनको बाहर निकालकर उनको पास के आर्मी हॉस्पिटल में ले जाया गया है, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ तक कि बीआरओ की टीम और इंडियन आर्मी की 2 बटालियन जो है उस इलाके में भेजी गई है ताकि उन मजदूरों को जल्द से जल्द रेस्क्यू कराया जा सके। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि बचाव और राहत काम में भी तो जाहिर सी बात है इस मौसम की वजह से दिक्कतें आती हैं। क्या जानकारी, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, उनकी हालत क्या है, कितने अभी और फंसे? देखिए, शुरू में आपको बताऊं, पिछले 48 घंटे में ये अलर्ट था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुए, मौसम में बदलाव के चलते एकाएक चीजें परिस्थितियां बदली और शायद उसी की वजह से कहा जा रहा है ये ग्लेशियर जो है वो टूट के गिरा है। हालांकि अब तक इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी हासिल नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि ग्लेशियर के एकाएक टूटने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि अभी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन आर्मी है, उन लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए वहां पर ऑपरेशन चला रही है और कई और टीम्स को डिस्पैच भी कर दिया गया इलाकों में, ताकि मजदूरों को सकुशल जल्दी से जल्दी वहां से बाहर निकाला जा सके। क्योंकि सुमित, ये बहुत लाजमी है समझना कि बदलते मौसम और हालात के बीच में रेस्क्यू के लिए टीम्स का वहां पहुंचना भी क्या एक चुनौती है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जब ग्लेशियर टूट के गिरता है तो आसपास के रास्तों को काट देता है। अंकुर महाजन, बीआरओ कमांडर सुमित इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंकुर जी, जानना शुरुआती तौर पर बहुत जरूरी है, स्थिति इस वक्त है क्या, क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से मजदूर फंसे हुए हैं। देखिए, हमें ये पता है अभी कि अवलांच आया है सुबह 7-8 बजे के आसपास। हमारे जो लोग वहाँ जो बद्रीनाथ में स्टेशन थे, वो लोग इस साइट पर पहुंच चुके हैं। 10 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है और उनसे अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन अभी वहाँ चल नहीं रहा। मोबाइल लाइन डाउन है, रेडियो से भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। बट हमारी टीमें पीछे से जा रही हैं। रास्ते में अभी बर्फ पड़ी हुई है तो उसको क्लियर करते हुए लोग जा रहे हैं और जैसी आगे कोई जानकारी मिलेगी तो आपके साथ हम शेयर। अंकुर साहब, लेकिन ये जानना जरूरी है कि कितने लोगों की टीम्स या कितने मजदूर वहां पर उस वक्त काम पर थे, ये तो जानकारी होगी ना? उस टाइम 57 लोग वहाँ काम पे थे, बट जितनी हमें वहाँ से अभी तक कम्युनिकेशन आया है, कुछ लोग उससे पहले ही कैंप से निकल गए थे और कुछ लोग ये होने के बाद भी अपनी जान बचाकर निकले हैं। तो कितने लोग वहाँ से अभी निकले हैं उसकी जानकारी हमें एग्जैक्टली नहीं मिली है, इसलिए मैं कोई ऐसे आपको नंबर नहीं दूंगा। और सर, ऐसे हालात में किस तरीके से टीम्स की कोशिश होती है ऑपरेशन चलाने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए? कोई खास टीम्स वहां पर अब डिप्लॉय की गई? खास टीम्स हम भेज रहे हैं मैडम, जैसे मैंने आपको बताया, पर अभी उससे पहले बर्फबारी होने के कारण रोड पे बर्फ पड़ी हुई है, तो हमारी टीमें रोड की बर्फ क्लियर करते हुए आगे जा रही हैं। तो उन्हें थोड़ा समय लग सकता है अभी बद्रीनाथ पहुंचने में, और वहाँ पे जो हमारी बीआरओ की और आर्मी की जो टीम्स है वो ऑलरेडी इस काम पे लगे हुए हैं और लोगों को निकाला जा रहा है। सर, ये किस तरीके से हाईवे पर काम हो रहा था? कोई ऐसी एग्जैक्ट लोकेशन जहां पर इनके फंसे होने का पूरा इनपुट है? मैडम, ये बद्रीनाथ और माना गांव के बीच की एक लोकेशन है जहाँ पे ये वर्कर्स का कैंप था, वहाँ पे एक घटना हुई। और सर, आपने बताया 57 लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक कितनों को निकाला गया? अभी तक 10 लोग निकाले जा चुके हैं। और सर, उनकी हालत कैसी है? कुछ लोग को कुछ चोटें आई हैं, जितना हमें जानकारी अभी मिली है। एग्जैक्टली क्या चोटें हैं उनका पता नहीं। वहीं पे पास में आर्मी का एक डिटैचमेंट है जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। सर, मौसम की ये चुनौती को देखते हुए फिलहाल रेस्क्यू में क्या कोशिशें की जाएंगी? रेस्क्यू में सबसे पहले तो उनको ढूंढकर निकाला जाएगा मैडम, और उनको इवैक्यूएट किया जाएगा सबसे पहले जोशीमठ, जहाँ पे कि उनका इलाज किया जा सके, और उसके बाद जैसे जरूरत पड़ेगी उनको
हायर सेंटर्स में ऋषिकेश या देहरादून भी भेजा जा सकता है। वो तो जब वो लोग मिलेंगे तो उनकी स्थिति क्या है उससे पता चल पाएगा। अंकुर महाजन जी, TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। BRO कमांडर जो बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से रेस्क्यू में अब सेना की भी मदद ली जा रही है। 57 मजदूर क्योंकि यहाँ पर काम कर रहे थे, उसमें से कुछ तो वक्त रहते ही बचते हुए बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन ज्यादातर मजदूर क्योंकि अभी फंसे हुए हैं। फिलहाल इन्होंने बताया कि 10 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जिन्हें जाहिर सी बात है प्राथमिकता यह है कि जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए, उनका इलाज कराया जाए। लेकिन बर्फबारी की वजह से जिस तरीके से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, उसी को देखते हुए अब सेना की भी मदद ली जा रही है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कुछ और टीम्स को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। पहली चुनौती है उस एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचना जहां पर 57 मजदूर काम कर रहे थे, उन्हें ट्रेस आउट करना। उनके बारे में फिलहाल क्योंकि अभी भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब रेस्क्यू के लिए सेना की मदद लेते हुए प्राथमिकता यह है कि जल्द से जल्द उस जगह तक पहुंचा जा सके जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं।